कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आयुष, यहाँ आओ, कुछ दिखाना है। कम बैठो। कभी ये देखा है? नहीं देखा है? ये ना सुडोकू पजल है, और जब मैं तुम्हारी तरह ऐसी छोटी थी ना, तब मेरे बाबा भी मेरे लिए ऐसे पजल्स, ऐसे गेम्स बहुत कुछ लाते थे। मैं सिखाऊं तुम्हें? दोनों मिलके सॉल्व करेंगे। आयुष, ये तुम्हारे लिए। क्या हुआ? पसंद नहीं आया? मैं अपनी स्केचिंग फिनिश कर लूं? प्लीज आंटी, थोड़ी सी बची है। आज क्या किया आपने फ्री टाइम में? हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। अच्छा किया भाई साहब जो आप आ गए। अरे वाह, आपके नाती से मिलने की खुशी झलक रही है आपके चेहरे पर। जी समझ सकती हूँ मैं। जी जी, वो तो है। बस खेलते खेलते आंख लग गई है उसकी, आ जाएगा वो। नहीं, आज तो मैं अपने पोते और अपने दामाद से मिले बगैर यहाँ से जाने वाला नहीं। जी लीजिए भाई साहब, लीजिए। हमारे नाती के मिलने की खुशी में मुंह मीठा कीजिए। ये तो ईश्वर की कृपा है जो हमारा बच्चा हमें वापस मिल गया, वरना आप लोगों को तो वहां डिलीवरी रूम के बाहर खड़े होकर भी पता नहीं था कि हमारी बहू ने बेटी को नहीं बेटे को जन्म दिया। भगवान की मर्जी थी, इसलिए हमारा बेटा हमें वापस मिल गया। जी, हम लोग तो कम से कम डिलीवरी रूम के बाहर तो खड़े थे। आप लोग तो अपनी बहू की परवाह किए बगैर अपने शहर, अपने घर के अंदर फेविकोल की तरह चिपक के बैठे हुए थे। हाँ जी भाई साहब, पूरी दीक्षित फैमिली हॉस्पिटल में धूमधाम मचा देती, पर वो क्या है ना कि घर छोड़कर तो आपकी बेटी गई थी बिना किसी को टेल किए कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए बच्चे बदल गए। पोते की जगह घर में पोती ले आए। जी 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 जी, मैं तो भूल ही गया था कि लड़के की चाह सिर्फ उस परिवार को नहीं थी, ख्वाहिशें यहाँ पे भी थी। ये हैरानी होती है बहन जी, मतलब पोते की चाह वाली भेड़ चाल में आप भी चल पड़े। सुहाना के शुभ कदमों से जो खुशियां इस घर के अंदर आई थी उसे आप भूल गई। कुछ भूली नहीं हूँ मैं, सब याद है मुझे, और आप ना ही याद दिलाए तो बेहतर होगा, क्योंकि एक पोता तो पहले से ही है इस घर में। शुभ आप तो जानते ही हैं, पर आज तक हम अनजान थे अपने ही खून से, जिसकी खुशी बहुत अलग होती है, बहुत बड़ी होती है। सोनाक्षी भी माँ है, जो भूल पहले हुई उसकी भरपाई अब उसे करनी चाहिए। जो प्यार उसने सुहाना को दिया, जिस पर आयुष का हक था, वो प्यार उसे आयुष को भी देना चाहिए। सोनाक्षी तो वो प्यार जब देगी तब देगी, पर अभी तो जीजी अपना पूरा लव उस पर लुटा रही हैं। जीजी को लगता है कि बचपन वाला देव वापस लौट आया है। हाँ तो है। वैसे मैंने टेल किया था जीजी को कि डीएनए टेस्ट करवा लो, कहीं को फिर से कोई स्कैम ना हो जाए, पर जीजी है कि अब इनके हार्ट को लगता है कि सर्टिफिकेट दे दिया है तो बस दे दिया है। अब ये तो देव की छवि आयुष में ही देखने लगी है। अरे देव बेटा, बस 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 बस, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे बेटा। जी, ये कैसा आशीर्वाद दिया आपने?
जैसी जरूरत वैसा आशीर्वाद दिया बहन जी। अब ईश्वर की कृपा से आप लोगों के पास धन दौलत खान पान मान सम्मान किसी चीज की कमी नहीं है। जिस चीज की कमी है वो मैंने दे दिया। वैसे आप सही कह रही थी बहन जी, किसी भी बच्चे को अपने घर पे लाके हवा में उसे अपना पोता कहना ये ठीक बात नहीं है। आप लोग डीएनए टेस्ट करवाइए, बच्चे के माँ बाप कौन हैं ये पता करना पड़ेगा। फिर जो गार्जियनशिप उसके दादा दादी के पास है उसे आपको लीगली कोर्ट में फाइट करके अपने पोते को लेना पड़ेगा। भाई साहब वैसे टॉक तो आपकी एकदम खरी है। देखिए बहन जी, किसी चीज को इमोशनली पाना बहुत आसान होता है, लेकिन लीगली उसे पाना बड़ा मुश्किल होता है। और जिस तरीके से चाइल्ड वेलफेयर वाले आजकल केस ठोकने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, आप लोगों को अपने लीगल पेपर्स एकदम तैयार रखने होंगे ताकि भविष्य में कोई भी परेशानी ना हो। I guess you're right. मैं आज ही अपने लॉयर से बात करता हूँ और उसे अपना केस बताता हूँ। आज ही कर लेना, फिर उसके बाद तो वो कानूनन मेरा पोता बन जाएगा ना, मेरे देव का बेटा आयुष देव दीक्षित। जी, लेकिन उससे पहले मुझे देव से कुछ बात करनी है। तो सोनाक्षी ने आपको सब कुछ बता दिया? ब्यूटीफुल इजंट इट? एक बच्चा अपना दुख, अपना दर्द, अपनी खुशी अपने माँ बाप को बताता है, अपनी डिफिकल्टीज शेयर करता है, और एज ए पेरेंट्स हम उसके डिफिकल्ट टाइम में उसे सपोर्ट करते हैं, उसे गाइड करते हैं। आपको नहीं लगता कि एक एज के बाद बच्चों को अपने प्रॉब्लम्स से, अपने इश्यूज से खुद डील करना चाहिए? रियली? मैं एक आदमी को जानता हूं जो अपनी सारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को अपनी माँ की गोद में बैठ के उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। नहीं मतलब पेरेंट्स से सलाह लेना गलत नहीं है, लेकिन फिर लड़की के लिए अलग नियम और लड़के के लिए अलग नियम क्यों है? ये लड़की और लड़के के बारे में नहीं है। हर घर के कुछ ग्राउंड रूल्स होते हैं, कुछ बाउंड्रीज होती है, और घर के हर मेंबर को उन्हें फॉलो करना पड़ता है। इट्स सिंपल। रूल्स बाउंड्रीज कब तक हम मर्द लोग अपनी मनमानी चलाते रहेंगे? कब समझेंगे हम लोग कि ये जो लड़की होती है ये एक बेटी ही नहीं, एक पत्नी नहीं, ये एक इंडिविजुअल भी होती है, इसकी अपनी एक सोच होती है। कब सोचेंगे हम लोग? किसी भी चीज को डील करने का अपना एक तरीका होता है देव। ये सिचुएशन एक चैलेंज की तरह तुम्हारे सामने खड़ी है, ये सब कुछ खत्म कर सकता है, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा ट्रस्ट, तुम्हारी शादी। लेकिन तुम उसे फेस नहीं करना चाहते, उसे समझना नहीं चाह रहे। सोनाक्षी का सोहा के लिए फियर गलत है क्या? क्यों नहीं उसे चिंता करनी चाहिए कि सोहा क्या फील कर रही है, उसकी क्या फीलिंग्स है। सब साइड में रख के आयुष को 9 महीने कोख में रखने की कीमत वसूली जा रही है उससे। उसकी एंजाइटी, उसके फियर को समझने की बजाय उसे सपोर्ट करने की जगह उसे इमोशनल टॉर्चर किया जा रहा है। उसके फियर में उसका साथ देने की बजाय उस पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उससे रूल्स फॉलो करवाए जा रहे हैं। देव, हमारे पास फिजिकल, सोशल और फाइनेंशियल पावर है। बहुत आसान होता है इसके दम पर अपनी पत्नी को दबा कर रखना, लेकिन बहुत मुश्किल है उसे सहारा देना, समझना और होप देना। और यही एक असली लाइफ पार्टनर की निशानी। ये कैसी एक्यूजेशंस है? आपको क्या लगता है मैं कैसा हस्बैंड हूं? बट एनीवेज, मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अच्छा हस्बैंड होने का। मुझे जो सही लगता है मैं अपनी वाइफ से क्लियरली कहूंगा। आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। आई नो माई ड्यूटीज। आओ बेटा, इन्हें थैंक यू बोलो। यही है जो आपके लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। थैंक यू। बेटा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारा नानू हूं। आओ थोड़ा जान पहचान बढ़ाते हैं।
नाना जी हर बार इतने कूल टॉयज लाते हैं ना। हाँ, हमारे नाना कूलेस्ट डूड। कैसा फूल है यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा गोद रख सोए बचपन सा। आयुष, तुम्हें कौन सा वाला फ्लेवर पसंद है? लो चॉकलेट। ये बोलू सोहा एक आने यशो देखे कभी वो रंग जो पकड़ो, यो ये लो सोहा, ये तुम्हारा। मुझे चॉकलेट चाहिए। क्या नो, हमेशा वनीला आइसक्रीम खाती हो ना? लो। नहीं, मुझे चॉकलेट फ्लेवर ही चाहिए। कम ऑन, दो मुझे, मेरी मॉम लाई है ना। सोहा, सोनाक्षी, करवा दिया ना बच्चों में झगड़ा। इसलिए कहती हूँ हमेशा बच्चों के लिए एक सरीखी चीजें लानी चाहिए, वरना यही होता है। आयुष बेटा खाओ, अपना आइसक्रीम खाओ। हो गया ना इंस्टेंट कर्मा। अब तो तुम्हारे पास एक भी आइसक्रीम नहीं बची। अब तुम हमें आइसक्रीम खाते हुए देखो और अपना चॉकलेट फ्लेवर एंजॉय करो। मम्मा, मेरी आइसक्रीम। सुहाना बेटा, अपनी आइसक्रीम आयुष को दे दो। नहीं, मैंने अपनी आइसक्रीम उसको दूंगी। जब मुझे उसकी आइसक्रीम चाहिए थी तब उसने नहीं दिया ना, मैं भी उसको नहीं दूंगी। सुहाना, ऐसे नहीं करते, दे दो उसे। नहीं। लो आयुष, तुम खा लो। अरे सोहा, सोहा खाओ बेटा, खाओ, तुम खाओ। What nonsense! आप मुझसे कह रहे हैं कि वो लोग वहाँ पे इलीगली रह रहे हैं, फिर भी हम पुलिस और लॉ की सपोर्ट लेके उन्हें वहाँ से निकाल नहीं सकते? This is rubbish! पापा पापा, मम्मा ने मेरी आइसक्रीम आयुष को दे दी। सब उससे ही प्यार करते हैं। और ना अभी दादू ने उसको टॉयज दिया। एक सेकंड बेटा। सर, जो रूल रेगुलेशंस है मैं पापा, आपको मुझे वही बता अभी रहा हूँ। के अभी आइसक्रीम चाहिए। बेटा आप देख रहे हो ना, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। आप अंदर जाओ अपने कमरे में, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और आप, मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है और ना ही आपसे बहस करने की। इससे बेटर ये होगा मैं एक अच्छा लॉयर हायर करूं जो लॉ जानता हो। तुम यहाँ मेरी तरफ क्या देख रही हो? तुम्हें भी कुछ चाहिए? आइसक्रीम, टॉयज? ये कोई तरीका है बच्चे से बात करने का? क्या हो गया तुम्हें? कैसे बिहेव कर रही हो तुम देव? एग्जैक्टली मैं जानना चाहता हूँ क्या हो गया मुझे, क्या प्रॉब्लम क्या है? सब कुछ तो करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिजनेस संभाल रहा हूँ, बच्चों को संभाल रहा हूँ, फिर भी पता नहीं कौन सी ऐसी इनह्यूमन एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारी मुझसे जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से तुम अपने पापा के पास मेरी कंप्लेंट लेके गई थी। मैं क्या नहीं सुन रहा हूँ जो तुम मुझसे कहना चाहती हो, बताओ। ये कैसी बातें कर रहे हो देव? मैं कंप्लेन करने नहीं गई थी वहां पे। आई नीड एन आउटलेट जहां मैं किसी से बात कर सकूं, शेयर कर सकूं। आई नीड टू फील सिक्योर कि कोई मेरे साथ हमेशा रहेगा, मुझे सपोर्ट करेगा, कोई जज नहीं करेगा जब मैं कुछ बताऊं तो। और ये छोटी सी छोटी ह्यूमन चीजें ना मुझे अपने बाबा से मांगनी पड़ रही है, सैडली तुम्हारे होते हुए। क्या हुआ? मम्मा, आपने देखा ना पापा ने मुझे कितना डांटा। पापा ऐसे पहले नहीं थे। वो सब उस न्यू बॉय की वजह से हुआ है। I hate him. He is very bad. Very bad. सोहा, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तुम तो मेरी गुड गर्ल हो ना। हाँ, घर में सब कुछ बदल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी बदलो, है ना? राइट? रॉन्ग। आप भी बदल गई हो मम्मा। आपने मेरी आइसक्रीम उस न्यू बॉय को क्यों दी? Why? क्योंकि बच्चे, तुम इस घर में मेहमान है ना, और मेहमान को कैसे ट्रीट किया जाता है बताओ मुझे।
उनको वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनकी केयर की जाती है ना, सब कुछ दिया जाता है उन्हें ताकि वो हैप्पी रहे, खुश रहे। और इसलिए मैंने आइसक्रीम दे दी आयुष को। तुम्हें याद है ना, गोलू आया था एक बार और वो अपने टॉयज लेके आया था, तोड़ दिया था और विक्की चाचू ने कैसे उस पर चिल्लाया था, याद है कि नहीं? तुमने क्या किया फिर? अपनी टॉयज उठाकर उसे दे दिए, राइट? क्यों? क्योंकि तुम लविंग हो, केयरिंग हो ना। तो ऐसे ही गोलू हो चाहे वो आयुष हो, अपना भाई समझ लो। तो वो मेरा भाई नहीं है, वो गेस्ट है। आपने मुझसे कहा था। ओके काम डाउन। देखो गेस्ट हो या ब्रदर, हम लोग को कैसे बिहेव करना चाहिए, हम लोग को सपोर्ट दिखाना चाहिए, उनकी तरफ केयर दिखाना चाहिए, और ये सब गुड मैनर्स होते हैं जो सोहा को पता है। मम्मा ने सिखाया है ना तुम्हें, और मुझे पता है मेरी सोहा बहुत ही समझदार है, करेगी। ठीक है चलो, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। गोलू वेट कर रहा होगा ना तुम्हारी रूम में खेलने के लिए। हाँ, ये सब भी छोड़ो, जाओ उसके साथ खेलो और अपना होमवर्क भी मत भूलना। गो चलो। ओके फाइन, पापा से कह देना कि मैं उनसे अभी भी नाराज हूँ और मैं उनसे बात भी नहीं करने वाली। ये क्या था सोनाक्षी? क्यों उल्टी पट्टी पढ़ा रही हो तुम सोहा को? आयुष इस घर का मेहमान है, तुम उसे बताओगी नहीं कि ये घर असल में आयुष का है? मेहमान तो घर की बेटियां होती है ना, बेटे नहीं। शादी के बाद बेटियों को ससुराल जाना पड़ता है, इसलिए उनका घुल मिल के रहना जरूरी है। तुम उसे ऐसे ही समझाओगी ना तो वो समझेगी कि आयुष के साथ उसे बर्ताव कैसे करना चाहिए। तुम तो उल्टी सीधी बातें सिखा रही हो ना। माँ मैं उसे सिर्फ मैनर्स सिखा रही थी कि कैसे बिहेव किया जाता है। वो बहुत छोटी है माँ, वो ऐसे बड़ी बड़ी बातों को नहीं समझ पाएगी, थोड़ा थोड़ा करके समझाना पड़ेगा उसे। हम सबके लाड ने ही ना उसे बिगाड़ के रखा है, सर पे चढ़ गई है। सही बात समझाने के लिए भी उसके नखरे झेलने पड़ते हैं। हमारा वक्त ही सही होता था। माँ बाप के हाथ की एक पढ़ते ही ना हमारी बोलती बात दिमाग सीधा हो जाता था। या तो बात समझ लेते थे और समझ में नहीं आती तो मान लेते थे, बात खत्म। यहाँ पे एक पल में सोहा की दुनिया बदल गई है, और माँ चाहती है कि मैं उसे एक चाटा मार के समझाऊं। कितने आसानी से आपने सोहा के साथ अपना रिश्ता भुला दिया। नीचे सबके साथ खाने के लिए क्यों नहीं है? थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर दिया ना मैंने। I'm sorry। एक्चुअली गुस्सा तो मुझे तुम्हारे बाबा पे आ रहा था। पता नहीं हमेशा मुझे ये रियलाइज करवाते रहते हैं कि मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं हूं। तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या? और ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहती हो लेकिन कर नहीं पाती, मगर अपने बाबा से कह सकती हो? I actually want to know। तुम फोन पे किससे लड़ रहे थे? स्ट्रेस में थे? बिजनेस, लाइक ऑलवेज। ईश्वरी रियल एस्टेट के लिए एक नई लैंड खरीदनी है, उसी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नथिंग मेजर। लेकिन तुम इस सब के बारे में फिक्र मत करो, तुम्हारे पास ऑलरेडी 3 बच्चे हैं संभालने के लिए। यही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। काम में संभाल लूंगा। पर दिए घर पे जो चल रहा है उसके वजह से या तो तुम्हारे काम पे स्ट्रेस बढ़ रहा है या तो तुम्हारे काम की वजह से फैमिली पे स्ट्रेस बढ़ रहा है। एवरीथिंग इज सो शेकी। डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे अपना बिजनेस और अपनी पर्सनल लाइफ अलग रखनी आती है। अब तुम बताओ मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? What can I do? ये
ये जो तुम कर रहे हो ना, काफी है। अगर यही काफी था तो पहले बता देती, मैं रोज छोले भटूरे बना के तुम्हें अपने हाथों से खिलाता। बाबा से शिकायत करने की क्या जरूरत थी? हेलो, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुलडोजर रेडी रखना, कल ये काम होना ही चाहिए। क्या हुआ देव? नथिंग मेजर, आई हैंडल इट। आप कहती थी ना कि मैं कभी किसी से कुछ शेयर नहीं करता, बातें नहीं करता, तो आज आपके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी शेयर कर ली, सब कुछ बता दिया आपको। यू मेक मी वॉन्ट टू बी अ बेटर पर्सन, मिस सोनाक्षी बोस। I love you. एक जमाना हुआ करता था जब हम छोटी सी छोटी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे, और अब मन से जुबान तक का रास्ता लंबा लगता है।